गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। और आज के बचे हुए शेष क्वेश्चनों का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसमें 9 क्वेश्चन है, जिसमें 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। अब देखिए आप गौर से पढ़िए क्या दिया गया है। कहा है दो समरूप त्रिभुज, इसका मतलब ये दोनों के दोनों दिए हुए त्रिभुज क्या है? समरूप हैं, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे हमें सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए कहा गया है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो चलिए इनके क्षेत्रफल का हम अनुपात लिख लेते हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग, ठीक है। तो चलिए संगत इनकी माध्यिका क्या होगी? ए एन और पी एम, ठीक है। ए एम और पी एम, ए एम और पी एन, ठीक है। तो लिखेंगे ए एम बटे पी एम, इनकी जो अनुपात है उसका क्या कर देना है? वर्ग, कि क्या होगा? बराबर होता है, ठीक है, का वर्ग होता है। चलिए अब इसे हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें उपपत्ति करनी होगी। क्या लिखेंगे? उपपत्ति करनी होगी, या हल लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों के दोनों क्या दिए हुए हैं? समरूप दिए हैं। तो हम यहीं से हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। अब जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहीं पर लिख देते हैं संगत कोण व संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक है, होती हैं। तो चलिए संगत कोण हम बराबर कर देते हैं। देखिए कोण B और कोण C ये बराबर होगा, कोण B और कोण Q बराबर होगा, कोण C और कोण R बराबर होगा, कोण A और कोण P बराबर होगा। लेकिन हमें यहाँ पर केवल कोण B और कोण Q की जरूरत है, ठीक है। तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q, इसे हम समीकरण 1 देंगे। और इसके संगत भुजाएं कौन से लेंगे? ए बी बटे पी क्यू। क्या लिखेंगे? ए बी बटे पी क्यू बराबर होगी बी सी बटे क्यू आर के, ठीक है। लेने को तुम ये भी ले सकते थे ए सी बटे पी आर, लेकिन हमें वो ना लेके हम इस वाले को लेंगे, ठीक है, नीचे वाली भुजा को लेंगे। क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन दो त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है, ठीक है, ठीक है। समरूप सिद्ध करने की वजह यह है कि हमें ए एम बटे पी एम चाहिए और ए एम बटे पी एन, ठीक है। यहाँ पर एन होना चाहिए, क्या है? यहाँ पर एन होना चाहिए। ये थोड़ा से संशोधन कर लेना, ठीक है। ए एम बटे पी एन होना चाहिए, इसलिए दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध होना चाहिए। या तो हम इस त्रिभुज को ले सकते हैं या तो इस त्रिभुज को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर। तो लिखेंगे बी सी बटे क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात जानिए, ए बी बटे पी क्यू जानना क्या है? क्या बी सी की जगह पर क्या है?
BC की जगह पर टोटल हम क्या, यहाँ पर देखिए ये जो मध्य बिंदु है कौन है, ये M और N, ये जो मध्य बिंदु है, ठीक है, M और N जो माध्यिका है तो ये मध्य बिंदु तो बिल्कुल होंगे, ठीक है। कहने का मतलब है अगर हम BC लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, BC लिखना चाहें तो वो 2BM के बराबर होगा। अब देखिए BC की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2BM लिखेंगे। देखिए यहाँ से जैसे आप करना चाहें तो 2 भाग से कहाँ चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा, ठीक है। तो BC की जगह पर हम लिखेंगे 2BM, ठीक है। और देखिए QR की जगह पर हम QN का 2 गुना लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 2QN, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 हमने क्या कर दिया, काट दिया। यहाँ से हमें मिलेगा AB बटे PQ बराबर BM बटे QN, ठीक है। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 2 और हमें क्या करना है, स्पष्टीकरण भी देना है। स्पष्टीकरण यहाँ पर हम क्या देंगे, यहाँ पर स्पष्टीकरण दे देंगे कि BC तथा QR के मध्य बिंदु R के मध्य बिंदु M व N है, ठीक है। तो अब देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए यहाँ पर दोनों कोण बराबर हैं और यहाँ पर दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि भुजा कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा, देखिए यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर हो गए, इनकी जो भुजाएं हैं वो क्या हो गई, समानुपाती हो गई। तो त्रिभुज ABM समरूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQN के, ठीक है, त्रिभुज PQN के। और जैसे ही ये समरूप हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी, ठीक है। भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती। तो हम लिखेंगे AB बटे PQ बराबर BM बटे QN, ठीक है। या तो अच्छा यहाँ पर ये भुजा में रखनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या रखनी है, हमें रखना है इसकी माध्यिकाएं AM बटे PN। इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 3। क्या नाम देंगे, समीकरण 3 है। चूंकि हमें यहाँ पर देखिए एक बात ये दी गई है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है, क्या है, समरूप है त्रिभुज PQR के। तो यहाँ पर आपको पता है कि इन दोनों के त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल आएगा वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं AB बटे PQ के वर्ग के क्या होता है, बराबर। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 4, ठीक है। और यहाँ पर देखिए AB बटे PQ का मान क्या दिया गया है, AM बटे PN। तो यहाँ से हम समीकरण 3 से उठा के मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 3 से AB बटे PQ का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। चलिए हम 4 में यहाँ पर रख देते हैं। तो आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे
त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू की जगह पर हम लिखेंगे ए एम बटे पी एन। ठीक है, ए एम बटे पी एन। पी एन क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो उसका हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, देखिए क्या हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना था, तो हम कह सकते हैं कि सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, और आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग एक बार हमारे साथ सॉल्व कीजिए और एक बार आप अगर अपने आप लगा सकते हैं तो आप अपने आप लगाइए, नहीं तो वीडियो को रिवाइज करके फिर आप दोबारा देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो आपको प्लेलिस्ट में एक तरफ से एक सीरीज से आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर एक वर्ग बना लिया है ए बी सी डी। ठीक है, एक वर्ग बनाया है और उसी एक वर्ग की भुजा पर हमने क्या बना लिया है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, और कहा गया है उसके विकर्ण पर एक जो त्रिभुज बनाया गया है उस वाले के क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल आधा होगा, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। तो दिया क्या है कि ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, और उसके बाद त्रिभुज ए डी बी पी लिखेंगे, त्रिभुज ए डी पी वर्ग की भुजा पर, वर्ग की एक भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और क्या है, त्रिभुज बी एम डी लिखेंगे, त्रिभुज बी एम डी विकर्ण पर बना, विकर्ण पर बना एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना, उसे हम लिखेंगे। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब गौर से पढ़िए क्या सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, किसी भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज। ठीक, वर्ग की किसी भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज एक, ये उसी वर्ग के विकर्ण पर, विकर्ण पर विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। कहने का मतलब है कि ये वाला जो विकर्ण पर बना होगा वो 2 गुना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे सिद्ध करने में, त्रिभुज ए डी पी का जो क्षेत्रफल होगा वो इससे दुगना होगा, यानी 2 गुणे त्रिभुज क्या लिखेंगे, बी डी एम का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति में, उपपत्ति। देखिए हम इस वर्ग की एक भुजा मान लेंगे, भुजा क्या मान लेंगे, हमने भुजा क्या मान ली, ए मान ली। ठीक है, क्या मान लिया, ए। और देखिए जब इसकी भुजा हमने वर्ग की भुजा ए मान ली तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। और इसकी भुजा क्या होगी, अगर हमें ये पता चल जाता है तो हम ये कह पाएंगे कि इसकी भी भुजा, जो इसकी भुजा होगी बीडी की, वही भुजाएं इसकी भी होंगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हम एक
पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे जिससे BD का मान निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं माना वर्ग की भुजाएं, माना वर्ग की भुजा A है, ये हमने माना है। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से कहाँ पर, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, गोरस प्रमेय से इसको अपने कक्षा 9 में या कक्षा 6 से 7 से आप लोग पढ़ते इसको चले आए हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर या विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कर्ण क्या होगी, यहाँ पर 19 डिग्री का कोण बनता है, इससे सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, यानी BD का स्क्वायर, आधार हो जाएगा BC का स्क्वायर, लंब हो जाएगा, इसको बोलेंगे लंब, यानी CD का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें BD का मान निकालना है, किसका, हमें BD का मान निकालना है। तो BC बराबर देखिए A है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, CD का मान A है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो BD का स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, इधर से भी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, क्या लगेगा, अंडर रूट। तो यहाँ से BD का जो मान निकल के आया, देखिए A तो निकल आएगा बाहर क्योंकि यह डबल है, ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन रूट 2 अंदर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से BD का जो हमारा मान निकल के आया वो निकल के आया 2 क्या अंडर रूट 2A निकल गया। ठीक है, या A अंडर रूट 2, बात एक ही है। अब देखिए जब इतनी भुजा इसकी है तो ये सभी की भुजा हो जाएगी अंडर रूट 2A, अंडर रूट 2 इंटू A। ठीक है, अब हमें इनका क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, तो चलिए इनको हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ पर एक फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, या तो हम क्या करें, इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दें, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें तो भी हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ADP व त्रिभुज BDM, त्रिभुज BDM क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यानी 60 अंश के होते हैं। तो लिखेंगे कोण जो P है, क्या जो कोण P है वो भी 60 अंश होगा, जो कोण A है वो भी 60 अंश होगा, और कोण जो D है वो भी 60 अंश होगा। ठीक है, और अगर इस त्रिभुज की बात कर लें तो इसमें भी कोण B का मान भी कितना होगा, 60 हो जाएगा, कोण D का मान भी 60 होगा, और कोण M का मान भी 60 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल समरूपता कसौटी से, ठीक है, समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ADP समरूप होगा त्रिभुज BDM के। ठीक है, जैसे ही समरूप हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि इनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का, यानी कि ADP बटे त्रिभुज BDM का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, का क्षेत्रफल है, जो इनकी संगत भुजाएं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है।
तो इनकी संगत भुजा कोई भी ले लीजिए। हमने इसकी संगत भुजा त्रिभुज TADP की ए ले लिया, ठीक है। और उसके बाद इसकी संगत भुजा आपको तीनों दिख रही हैं, उसकी हम ले सकते हैं √2a, उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से a से a कट जाएगा, आ जाएगा त्रिभुज ADP का क्षेत्रफल, यहाँ पर एक बचेगा 1/√2 का। देखिए इसका जब आप स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर आपको बता देते हैं 1/√2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आएगा कितना, 1/2, क्योंकि √2 का गुणा अगर हम √2 में करते हैं तो क्या आ जाता है, 2 ही निकल के आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा त्रिभुज BDM का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, 1/2 आ गया, थोड़ा हम सही से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। 1/2 ये भाग से गुणे में चला जाएगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ADP का क्षेत्रफल बराबर, इसका गुणा हम इधर कर देंगे, ठीक है, इसका गुणा हम इधर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आया, हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था कि ADP का जो क्षेत्रफल होगा वो इस वाले से आधा होगा। क्या होगा, आधा होगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा आपको यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन कर लेना। क्या होगा, इसके आधे के बराबर, आधे होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही कहा था ना क्षेत्रफल का आधा होगा, तो देखिए हमने यहाँ पर आधा कर दिया है, ठीक है। तो ये भाग से गुणे में चला जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 त्रिभुज BDM का क्षेत्रफल। देखिए यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, और ये हम सिद्ध कर दिया। तो लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। पेपर की दृष्टि से बच्चों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप टिक कर लेना और एक बार आप लोग अपनी तरफ से स्वयं लगाने की कोशिश करना। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं, इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। BC का मध्य बिंदु हमने माना यहाँ पर क्या है, D है, ठीक है। और यहाँ कहीं पर कौन होगा, यहाँ कहीं पर E होगा, ठीक है, ये हमने माना, क्योंकि यहाँ पर दो त्रिभुज दिया गया है ABC, यानी ABC और BDE, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो समबाहु त्रिभुज बन गए। यहाँ पर इसकी भुजा ये और ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है, और इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो कहा गया है कि मध्य बिंदु है, अब भुजाओं ABC और BDE का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDE समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। और जब समबाहु त्रिभुज अगर ये दोनों हैं तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो क्या होते हैं, 60 अंश के होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कोण A बराबर हो जाएगा कितना, कोण 60 होगा, और कोण B भी 60 होगा, ठीक है, कोण C भी 60 होगा। उसके बाद दो कोण और बनते हैं, यहाँ पर कोण E ये भी क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, और कोण D का मान भी 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपपत्ति में, उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति में क्या लिखेंगे, इसी बात को हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज कौन सा है, BDE में, ठीक है।
हम इन दोनों त्रिभुजों क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। तो देखिए सभी कोण आपस में बराबर हैं, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी और बराबर कोण ई कितना है, 60 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों चारों सभी कोण बराबर हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 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 समरूपता से, समरूपता कसौटी से। ठीक है, समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज बी डी ई। ठीक है, बी डी ई। और जैसे ही समरूप हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि इनके जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजाओं के क्या होगा, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए ए बी सी की जो संगत भुजा है कौन है, बी सी है। ठीक है, क्या है, बी सी, और बटे क्या कर देंगे, बी डी, क्या हो जाएगा, बी डी, और उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो बी सी है वो किसके बराबर है, 2BD के बराबर। ठीक है, जो BC जो होगी कौन, BC जो होगी 2BD के बराबर होगी। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे BC की जगह पर 2BD बटे में क्या हो जाएगा, BD, उसका हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो BD से BD कट जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, बटे में 1 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, इसे क्या लिखेंगे, 4:1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बहुविकल्पी और बचा है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और प्रश्नावली 6.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आपको हम डायग्राम बना के समझाते हैं। मान लीजिए ये 2 त्रिभुज हैं ए बी सी। ठीक है, और एक हमने त्रिभुज बना दिया पी क्यू आर। ठीक है, ये हमने 2 त्रिभुज बना दिया, वो भी कैसे हैं, समरूप हैं। कैसे हैं, ये दोनों को दोनों समरूप हैं, और इनकी जो भुजाएं हैं वो भुजाएं 4:9 में हैं। मान लेते हैं इसकी भुजा 4 है और इसकी भुजा क्या है, 9 है। ठीक है, और हमें दूसरी भुजाओं से कोई मतलब नहीं होगा, और कहा गया इन भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी अगर समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा और बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो होगा संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है, संगत भुजा के अनुपात के। ठीक है, संगत भुजा कितनी हो जाएगी, ए बी बटे पी क्यू संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चलिए इसे हम सॉल्व कर देते हैं। ए बी कितना दिया हुआ है, 4, और पी क्यू कितना दिया हुआ है, 9। इसका जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 16:81 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16/81। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 16:81 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए हमारी प्रमेय वो हमारी जो प्रश्नावली है 6.4 पूरी तरह समाप्त होती है। ठीक है, और अगर बच्चों आज की वीडियो आपकी क्लास आपको पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय